कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मर्म में जाना, कहीं तुम्हारा मर्म में जाना। प्रभु जी केवट से नाव मांगते हैं, मांगी नाव न केवट आना, केवट नहीं आया। तो माँ भवानी भोले बाबा से कहती, स्वामी राम जी नाव मांगते हैं लेकिन फिर भी केवट नहीं आया है। तो केवट ने अपने मन में ऐसा क्या विचार किया और फिर राम जी को नाव मांगने की जरूरत क्या थी? भाई राम जी चाहते तो गंगा जी को पार कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने केवट से नाव मांगी है। माँ भवानी भोले बाबा से कहती स्वामी नाव मांगने की जरूरत क्या थी प्रभु को? और केवट बड़ा ही कर रहा था, नहीं प्रभु हम नहीं आएंगे, हम जानते आपके बारे में। माँ भवानी कहती स्वामी क्या गंगा जी को प्रभु जी ने पहचान लिया था? अरे ये तो वही प्रभु हैं कि तीन पैग में तीन लोग, कि जब नाप लियो भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े, कि वोई कृपा निधान। जिन्होंने तीन पैग में तीनों लोग नाप लिया था और वही प्रभु करुणा निधान भगवान गंगा जी को पार करने के लिए केवट से प्रार्थना कर रहे हैं, पार करवा दे भैया। अगर प्रभु जी चाहते कि पैग बढ़ाई के जो धर देते, बढ़ाई के जो धर देते, बढ़ाई के जो धर देते, गंगा पार राम हुई, गंगा पार राम हुई।
इधर रख देते तो गंगा जी को पार कर जाते। अच्छा भोले बाबा ने विचार किया साथ में जानकी भी तो थी, कोई जरूरी है? कहा माँ भवानी बड़ी सहजता से कह देती। अरे कहा बाबा सुनो, बड़ी सिंपल सी बात है। तो जानकी जी साथ में है तो क्या करते प्रभु? किसी यही उठाए गोद माले से, यही उठाई गोद माले से, यही उठाई गोद माले से, यही उठाई गोद माले से, इत से उठाई उतई घर पे, इत से उठाई उतई घर पे। जानकी जी साथ में माँ भवानी बड़ी सहजता से कह देती, कहती बाबा अरे जानकी जी को प्रभु अपनी गोदी में ले लेते। और जो अनुज थे साथ में लखनलाल जी कि कर गही अनुज लगाउते पारा और जाते उतरी गंगा की धार। भाई अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ लेते, आराम से गंगा जी को पार कर जाते, नाव मांगने की कोई जरूरत ही नहीं थी। कहने लगी मैया जी, माँ भवानी कहती स्वामी कि क्यों न करियस कृपा निधाना और मांगी नाव न केवट, नाव मांगी और केवट नहीं आया। जब केवट नहीं आया फिर तो भाई भगवान शंकर जी कहते देवी सुनो, राम जी ने पहचान लिया है। नाव मांगने का कारण क्या था? राम जी ने पहचान लिया क्या? जो गंगा जी हैं, इन गंगा जी को कौन पृथ्वी पर लाया था? महाराज भागीरथ। और भागीरथ जी कौन है? राम जी के कौन है? पूर्वज है ना। हाँ हाँ, तो प्रभु जी विचार करते हैं कि सुर सरिका पुरी खाम लाए और करी करी तप जिन स्वर्ग सिधा। कहा गंगा मैया जो है हमारे पूर्वज इनको लेकर के आए हैं और इन्हीं से हमारे पूर्वजों का उद्धार हुआ था। और प्रभु जी विचार करते हैं जो गंगा जी हैं, जब भाई चली तो इतने वेग से, इतना तेज इनकी धार थी, इतनी तेज इनकी धार थी। भोले बाबा ने विचार किया अगर इसी वेग से गंगा मैया पृथ्वी पर चली आएंगी तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोल दिया और गंगा जी को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया, एक ही धारा छोड़ी मात्र। तो प्रभु जी ने विचार किया कि भोले बाबा गंगा जी को अपने शीश के ऊपर चढ़ा के रखते हैं कि राखे वो शीश जटावल छाई और भगिनी पूजन की शीश चढ़ाई। भगिनी का मतलब, भगिनी का मतलब क्या होता? बहन, बहने तो होता है ना। अच्छा बहन से पांव छुआए तो जाते छुए जाते ना, बहन के पांव छुए जाते। अब प्रभु जी ने विचार किया भोले बाबा ने बहन ही समझ करके तो अपने शीश पे भी जटाओं में अपनी धारण कर लिया था।
शीश के ऊपर बिठा लिया था। अच्छा अच्छा, अब अगर हम गंगा जी को पार करते हैं तो प्रभु जी विचार करते हैं कि परे पाँव हुई है अपमाना, परे पाव हुई है अपमाना, परे पाव हुई है अपमाना, मांगी नाव न केवट आना, न केवट आना। अगर अब हमारा इसमें पैर पड़ता है तो अपमान होगा, इसलिए प्रभु जी ने नाव मांगी है, लेकिन भैया केवट आया नहीं। अच्छा, देवी जी ने कहा, माँ भवानी ने कहा, स्वामी और कोई बात थी? कहा बिल्कुल, कहा जो नौका है, जो नाव है, ये भी श्रापित है, इसका भी प्रभु को उद्धार करना था। अच्छा, नाव ये कौन है? कहने लगी जो नाव बनी है जिस लकड़ी की, अब ये तो नहीं बताएगा कि किस लकड़ी की नाव थी, नहीं तो ये भी बता देती। बहुत से लोग पूछते हैं कि नाव कौन सी लकड़ी की बनाई गई थी, ये नहीं लिखा था, है ना। मानस की खोज में कहानी बताई गई है, वही आपको हम सुना रहे हैं। कहा कि जो नाव है ये भी श्रापित है, पूर्व जन्म में ये कौन थी? एक बार इंद्र का दरबार लगा हुआ था, सभी देवता बैठे हुए थे। अच्छा, जो गाना बजाना है, सुर संगीत है, ये सब किसका है? गंधर्वों का है, गंधर्वों का है। ये गंधर्व ही तो बैठे हैं, गंधर्वों का है। अब गंधर्व गाते बजाते हैं। अच्छा, दरबार लगा था, उस दरबार में दुर्वासा ऋषि भी बैठे थे। वहां पर एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व गा रहा था, और जब चित्रकेतु का नाम का जो गंधर्व था वो गाना गा रहा था। गाना कौन सा गा रहा था? गाना कौन सा गा रहा था पता? बहुत बढ़िया, वो सब गाते हैं, वही गाते हैं गाना। कौन सा? कि लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण भगवान की जय हो। तो भाई वो गंधर्व यही गाना गा रहा था, और जब गाना गा रहा था तो गाते गाते जानते क्या हुआ, उसका ध्यान भटक गया, और जब ध्यान भटक गया गाते गाते तो उसके स्वर में व्यंग हो गया। और जब स्वर में व्यंग हुआ, कितना स्वर व्यंग लगावती भयऊ, और दुर्वासा क्रोधित हुई गयो। जब स्वर में व्यंग हुआ, और आपको बात बतावें, अगर गाने में आपका स्वर व्यंग हुआ तो जो गा रहा था उसको तो दोष लगते, बाकी जितने भी गंधर्व होते थे उन सबको दोष लगता था। उन सबके दोष कैसा लगता था, सभी के अंग कट कट कर गिरने लगते थे, है ना। हाँ, तो दुर्वासा ऋषि जी पास में बैठे। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि इसका मतलब इसका गाने में मन नहीं लगा है, और जब गाने में मन नहीं लगा तो दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। इसने स्वर में व्यंग किया तो श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि तब मुनि श्राप दीन अवरो, तब मुनि श्राप दीन अवरो, भारत जाय व्रज सुबहो। श्राप दिया, अरे जाओ भारत की भूमि में वृक्ष हो जाओ। और जब श्राप मिल गया तो चित्रकेतु गंधर्व दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गया। महाराज, इस श्राप से हमारी मुक्ति कैसे हुई, हम मुक्त कैसे होंगे? दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, भाई संत थे तो दया आ गई। तो कहा, जिस समय त्रेता युग में प्रभु का अवतार होगा, प्रभु अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्ष के लिए जब वनवास जाएंगे तो गंगा पार करने के लिए आएंगे। वहीं पर भाई जब तुम वृक्ष बनोगे तुमको कटवा कर नाव बनवाई जाएगी, और जिस नौका में प्रभु जी बैठकर गंगा जी को पार करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। प्रभु ने सोचा, राम जी ने विचार किया कि ताहि वृक्ष नौका पहचाना, और मांगी नाव न केवट आना। उस वृक्ष की नाव को प्रभु जी पहचान गए। भाई नाव मांगी, केवट नहीं आया। अब बताया माँ भवानी ने